नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं, लेकिन आज एक क्लास लेकर नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि 3 और 4 जून 2026 को हमारी टीजीटी 2022 की जो परीक्षा है 4 साल बाद फाइनली सक्सेसफुली जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है। अब सक्सेसफुल कितनी होती है ये तो एग्जाम होने के बाद ही हमें यहाँ पे पता चलेगा, लेकिन उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए आयोग ने जो है वो कड़ी निगरानी जो है वो निगरानी यहाँ पर आप लोगों के लिए कर दी है। एसटीएफ की निगरानी में आप सभी लोगों की परीक्षा यहाँ पर आयोजित होने वाली है। और साथ ही साथ आज से कहीं आप लोगों के जो प्रवेश पत्र हैं वो भी आप लोग आयोग की वेबसाइट से क्या कर पाएंगे, डाउनलोड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। सिटीज की इंफॉर्मेशन पहले ही आयोग के द्वारा आप लोगों को दे दी गई है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक शब्द आप लोगों के लिए बोला है कि एसटीएफ की निगरानी में जो है वो परीक्षा होगी, क्योंकि प्रेजेंट में जो एक माहौल चल रहा है ना, वो माहौल चल रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पेपर की इंफॉर्मेशन पहले से जा रही है, कहीं सक्सेसफुली एग्जाम ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा रहा, कहीं परीक्षार्थियों को बहुत बड़ा संकट जो है वो झेलना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है वो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना रूप से की जाती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है कहते हैं ना कि भुक्तभोगी जो होता है वो एक बच्चा ही होता है, ठीक है, जो जाने कितने किलोमीटर दूर से जो है वो दूर से अपना एग्जाम देने यहाँ पर आ रहा है, किन परिस्थितियों में आ रहा है, क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति भी सेम नहीं होती। कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी केवल उस एग्जाम को देने के लिए हम इतनी दूर चल के आते हैं, परेशान होते हैं, महीनों से तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद जब हमें एग्जाम होने के बाद कोई ऐसी सूचना मिलती है कि यार ये हो गया, तो एक धक्का सा लगता है उस व्यक्ति को, है ना, क्योंकि मैंने बोला कि हर किसी की परिस्थिति सेम नहीं होती है। तो आयोग ने इसको लेकर क्या क्या तैयारियां आप सभी लोगों के लिए की हैं, उन पर लेकर मैं आज कुछ बात यहां पर करूंगी। एसटीएफ की निगरानी में टीजीटी 2026 की परीक्षा होने वाली है यूपी में। साथ ही साथ आज से आप लोग जो है वो प्रवेश पत्र भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एसटीएफ की एग्जाम में क्या भूमिका रहने वाली है, क्यों जो है वो क्यों आयोग के द्वारा इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, और क्या जरूरी जानकारी है जो हमें पता रहनी चाहिए, और परीक्षा के दौरान ऐसा क्या खास रहेगा जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में कहीं ऑब्जेक्शन भी उठाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो आप सभी लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने हालांकि ये खबर जो है वो न्यूज़पेपर में पढ़ ली होगी, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ी है क्योंकि परीक्षा में व्यस्त हैं, सब तैयारियों में व्यस्त हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के तहत एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देना चाह रही हूँ कि टीजीटी परीक्षा एसटीएफ की निगरानी में संदिग्ध 30 मई से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र, और संदिग्ध सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रडार पर लेकर की जा रही है इस बार क्या पूछताछ। यानी आयोग जो है वो आयोग किसी कीमत पर ये नहीं चाहता इस बार कि पहले ही कहते हैं ना कि पहले ही आंचल पर दाग तो लग चुके हैं, क्योंकि 4 साल एक परीक्षा को नहीं करा पाना, उसमें सक्सेसफुल नहीं होना एक बहुत ही बड़ी असफलता जो है वो आयोग की मानी जा रही है। और फाइनली जब अब 4 साल बाद आयोग जो है वो ये एग्जाम करा रहा है, ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह की संदिग्धता इस एग्जाम में आए और वापस जो है इस एग्जाम के साथ कोई दूसरी चीज देखी जाए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये जो टीजीटी 2022 भर्ती की परीक्षा है, जो कि 3539 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, ठीक है, और कब आयोजित की जा रही है, तो 3 और 4 जून को 2 शिफ्ट में पेपर जो है वो पेपर होने वाला है। अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम जो है वो यहाँ पर होगा, और इसी परीक्षा की निगरानी एआई आधारित एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष से जो है वो की जाएगी। अब एआई का प्रभाव जो है वो यहाँ पर भी आ चुका है ना। अभी तक एआई जो है वो हम लोग बहुत अलग अलग जगह देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी एआई का प्रभाव आ चुका है। तो एआई आधारित एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष से जो है वो निगरानी की जा रही है, और इसके लिए एसटीएफ की टीमें परीक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में। और ये कहा जा रहा है कि परीक्षा से जुड़े जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि भैया वहीं से पेपर जाता है, ठीक है, तो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, इन सबके मोबाइल नंबर जो हैं इनको एसटीएफ ने सर्विलांस पर ले लिया है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पेपर जो है वो पेपर बाहर निकलने का जो सबसे बड़ा मोड है वो आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है, नेट हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, टेलीग्राम हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है। तो सभी नंबर्स को सर्विलेंस पे ले लिया है, और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने को लेकर एसटीएफ की टीमें जो है वो सक्रिय हो गई है। चर्चा में यह भी है कि कुछ संदिग्ध सॉल्वर गैंग जो हैं, उन गैंग के सदस्यों को भी रडार पर लेकर उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है, ठीक है, इन सभी मामलों को लेकर।
हालांकि इसके आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये खबर जो है वो खबर बस किसी के हाथ लगी है, लेकिन ऑफिशियली जो है वो ऑफिशियली ऐसा कुछ भी जो है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया है, ठीक है। और दूसरी बात, करीब 4 वर्ष बाद ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो आप लोग देखो कंपटीशन भी कितना तगड़ा है ना। और आने वाले साल 2026 में इससे भी बड़ा कंपटीशन आपको फाइट करने को मिलेगा, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ यहाँ पर। तो 8,68,531 बच्चे इस एग्जाम के लिए पंजीकृत हुए हैं। पोस्ट कितनी है बच्चों? 3,539। 8,68,531। अपने आप कैलकुलेशन लगा लो कितना कंपटीशन हमारे सामने है, ठीक है। और उसी के लिए प्रयागराज समेत और भी जितने भी सेंटर्स हैं, प्रदेश के 36 जिले जो हैं उनमें 614 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 23 मई को ही वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रों की जानकारी दे दी थी, और आज 30 मई है, तो आज ये प्रवेश पत्र भी जो है वो आप क्या कर सकेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो अपनी जो आयोग की वेबसाइट है उसको बार बार चेक करते रहिए, बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है, और इवन मैं भी एक शॉर्ट के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जो अब हमारे आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं, इन्होंने कहा कि पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अभी तक सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है, किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत जो है वो हमारे सामने नहीं आई है। तो इनका ये दावा है कि अब जो टीजीटी 2026 होने वाला है, उस टीजीटी के एग्जाम में भी कोई जो है वो असफलता हाथ नहीं लगेंगी। अब देखो, पीजीटी के एग्जाम में एक बड़ा बदलाव ये किया गया था कि जब ओएमआर शीट जो है वो परीक्षा केंद्रों से बाहर जाती है, तो उसमें किसी तरह की कहते हैं ना कि किसी तरह का कोई भी असंदिग्ध वस्तु देखी जा सकती है, ओएमआर शीट बदल दी जाए, उसमें कुछ गलत जो है वो गलत कर दिया जाए, तो ओएमआर के कक्ष में नहीं होगी स्कैनिंग। यानी कि आयोग के सूत्रों के अनुसार मई में आयोजित जो पीजीटी परीक्षा है, इसमें तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से लखनऊ के कुछ चयनित केंद्रों पर परीक्षा समाप्त होते ही अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई थी, ठीक है। और यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों की मौजूदगी में ही पूरी हुई थी, और स्कैन डेटा को तत्काल सुरक्षित भी किया गया था। पूरी व्यवस्था की निगरानी एआई कक्ष से की गई थी। अब हालांकि टीजीटी परीक्षा में फिलहाल इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा पीजीटी तो मैं किया, लेकिन टीजीटी में ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि भविष्य में आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन सब परीक्षाओं में जो परीक्षा कक्ष है, उसी कक्ष में ओएमआर को स्कैन करने को लेकर भी कुछ नई तकनीक जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है, ताकि बच्चे ने जो यहाँ पे पेपर किया वहीं पर उसकी ओएमआर शीट जो है वो स्कैन हो गई, तो उसके आंसर्स को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जो है वो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आगे जाकर जो है वो नहीं हो सकती। तो इस बार पूरे इंतजाम के साथ जो है वो आपका पेपर कराया जा रहा है, और इंशाअल्लाह आपका पेपर जो है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से और सफलतापूर्वक संपन्न हो। आप सभी लोग अपनी तैयारी भी कर चुके होंगे। अब फाइनल स्टेज जो है वो हमारी रिवीजन की चल रही होगी, तो धुआंधार रिवीजन जो है वो अपना करते रहिए। हमारे पास जो है वो मुश्किल से 2-3 दिन शेष बचे हुए हैं, और इन 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा एम्फेसिस अगर आपको करना है तो वो प्रैक्टिस पे करना है बच्चों। अपने पीवाईक्यूज को लेकर बैठ जाओ, अपनी जो प्रैक्टिस आपने क्वेश्चंस की है उनको लेकर बैठ जाओ, और एक बहुत अच्छा रिवीजन जो है वो रिवीजन इन 2 से 3 दिनों में आप सभी लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक सूचना थी जो आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर थी। और प्लस मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे सामने ये भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि टीजीटी जो है, उस टीजीटी में 2026 की जो परीक्षा है, उस परीक्षा के पेपर पैटर्न को लेकर भी जो इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी है। यानी आप सोचो कि आयोग लगा हुआ तो है, और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो 110% जो है वो हमारे पास इस साल आना बिल्कुल नियत है, तय है। इसकी पहले से ही पुष्टि जो है वो की जा चुकी है, और हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि जैसे ही जुलाई में यूपी टेट की परीक्षा वो आयोजित करा देंगे, उसके तुरंत बाद जो है वो आपके पास अगले ही महीने में टीजीटी 2026 और पीजीटी 2026 का नोटिफिकेशन जो है वो क्या हो सकता है, जारी हो सकता है। तो बहुत सारी कमियां इस बार हमसे रह गई होंगी, और पेपर देने के बाद हमें और पता चल जाएंगी। यानी अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम कॉन्फिडेंस में हैं, और उनको ये लग रहा है कि इस बार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। तो बेटा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगली वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। और टीजीटी और पीजीटी एक ऐसे एग्जाम है ना, जिन एग्जाम में अल्टीमेटली आपको पढ़ाना तो जिन बच्चों को है उनको इतना लेवल नहीं चाहिए, लेकिन आपको उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पेपर देना है वो बहुत हाई लेवल का यहाँ पर आ रहा है। तो आप ये मान के चलो, मैं मिनिमम से मिनिमम कहती हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने चाहिए इस एग्जाम के लिए, ठीक है। आप 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के सिलेबस को पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो जो इन डेप्थ नॉलेज हमें चाहिए होती है ना, वो हम लोग यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों के इसी 2026 के पीजीटी के एग्जाम को देखते हुए यूपी टीजीटी 2026 का
गुरु 2.0 बैच जो है वो हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिस गुरु 2.0 सीरीज के तहत आपके अलग अलग सब्जेक्ट के डिफरेंट बैचेस जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी का बैच यहाँ पर मिलेगा। बायोलॉजी मैं ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, तो टीजीटी बायोलॉजी का बैच मिलेगा। मैथमेटिक्स का बैच आपको यहाँ पर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत हाईली डिमांडेड बैच है हमारा मैथ्स का। उर्दू का बैच भी यहाँ पर टीजीटी में आपको मिलेगा, हिंदी का बैच टीजीटी हिंदी का मिलेगा, साइंस का बैच भी यहाँ पर जो है वो आपको मिलने वाला है टीजीटी साइंस का। तो आप सभी लोग इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। प्लस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्कर्ष पर अभी चल रही है बिग समर सेल, जो बिग समर सेल आपको 3 जून तक जो है वो यहाँ पर वैलिड रहेगी, यानी इसके तहत आपको जितने भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो सब आप सिर्फ और सिर्फ 3 जून तक ही अवेल कर पाएंगे। तो बेनिफिट क्या है, सभी कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी आपको मिल रही है, और अगर आप कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस बैच में आपको कम से कम 200 प्लस लिखा है, ये 250 भी हो सकता है, ये 300 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मिनिमम 200 घंटे की क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं कहूंगी किसी भी सब्जेक्ट के लिए 200 घंटे ज्यादा नहीं है बल्कि कमी है, तो इसलिए हमने 200 प्लस यहाँ पर आपको लिखा है, यानी कम से कम आपका 3.5 से 4 महीने ये बैच जो है वो बैच चलने वाला है, जिसमें आपको क्लासेस तो मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड, प्लस हम लोग 10 लाइव टेस्ट आपको देंगे ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर पाएं। उसी के साथ साथ रिवीजन सेशंस भी हमने इस बार जोड़े हैं, यानी टीजीटी का बैच जैसे ही फिनिश होगा आपके लिए सर्टेन रिवीजन क्लासेस भी आपको ऐप में क्या की जाएंगी, प्रोवाइड करी जाएंगी, जो हमारी फैकल्टीज आपको करवाने वाली हैं, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी सिलेक्शन। साथ ही साथ फ्री एमसीक्यू बैच आपको मिलेगा, हम लोग इसी टीजीटी के लिए भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू बैच लेकर आएंगे, वो एमसीक्यू बैच आपके इसी ऐप में जो है वो ऐड हो जाएगा। उसी के साथ साथ टीजीटी का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच जो पहले वाला है मेरा, वो भी आपको इसके साथ दिया जाएगा। अगर किसी को कोई टॉपिक ऐसा है जो पहले पढ़ना है या उसमें देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी जो है वो इसमें आपको फ्री मिलेगी। अब इस ऑफर के तहत आप लोग याद रख लीजिए कि टीजीटी के ये जो बैच है, ये बैच आपको स्टैंडर्ड में 1400 रुपए का मिल रहा है और प्राइम में 2000 रुपए का मिल रहा है। मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप ये बैच प्राइम में खरीदेगा, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड में खरीदेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और 10 लाइव टेस्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग रिकॉर्डेड बैच भी लेना चाहते हैं, अगर हम लोग एमसीक्यू बैच भी अवेल करना चाहते हैं, और अगर हम टेस्ट सीरीज भी इसी में चाहते हैं कि हमें अलग से बाद में उन चीजों को नहीं परचेस करना पड़े, तो आप प्राइम में जा सकते हो। प्राइम में आपका एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज और उसी के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच सब आपको मिलेगा, प्लस जो नए बैच की लाइव क्लासेस हैं वो भी आपको इस बैच में शो होंगी। ठीक है, तो ये मेरा एडवाइस है। उसी के साथ साथ अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जुलाई में होने वाली हमारी परीक्षा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक टीजीटी में लगे हुए होंगे और यूपी टेट को ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर यूपी टेट का रिवीजन बैच लेकर आए हैं, जो कि 30 डेज रैपिड फायर बैच है। इसमें पूरे 30 दिन आपकी क्लास होने वाली है, और इन्हीं 30 दिन की क्लासेस में 4300 प्लस एमसीक्यूज यानी 4300 प्लस एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर जो है वो करने वाले हैं अपने टीचर्स के साथ लाइव जुड़कर बिल्कुल। प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर क्या होने वाली है, फ्री मिलने वाली है इसी के साथ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। तो क्लास 1 to 5 के लिए जो बैच का प्राइस है वो 400 रुपीज है, और क्लास 6 to 8 मैथ साइंस या एसएसटी आप जिससे भी हैं तो बैच का प्राइस यहाँ पर 500 रुपए जो है वो रहने वाला है इस ऑफर के तहत। ये ऑफर सिर्फ 3 जून तक है, तो ये प्राइजेस भी सिर्फ 3 जून तक ही वैलिड है, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल प्राइजेस में आ जाएंगे। साथ ही साथ मैं इसे कहती हूँ सोने पे सुहागा बैच। ठीक है, अब ये सोने पे सुहागा बैच क्यों कहा जाता है, क्योंकि साल 2026 टीचिंग की वैकेंसीज को लेकर एक बड़ा और एक परिणामी साल होने वाला है, क्योंकि चुनावी साल भी है, तो भैया काम तो करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हमें पता है टीजीटी हमारे सामने आएगा, पीजीटी हमारे सामने आएगा, इवन अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सुपर टेट को लेकर भी बात कही है, 85,000 प्लस भर्ती होगी, तो सुपर टेट भी हमारे सामने आने वाला है, यूपी टेट इसमें शामिल किया गया है, और एलटी ग्रेड और जीआईसी की अगर वैकेंसी आती है तो वो भी शामिल की गई है। तो अगर आप आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा इन सब के हमें अलग अलग बैचेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप टीचिंग महापैक यहाँ पर ले लेते हैं हमारा, ठीक है, जो आपको स्टैंडर्ड में 3000 रुपए का, और अगर आप इन सभी बैचेस के एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो 3500 रुपए का आपको मिलेगा।
इस टीचिंग महापैक में ये सारे बैचेस आपको इंक्लूड होंगे, आपको अलग अलग बैचेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसे सोने पे सुहागा बैच बोलती हूँ। और अभी अगर आप इस बैच को ले रहे हो तो आपको वैलिडिटी भी 1.5 ईयर की मिलने वाली है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। लेकिन अभी जो ये बिग समर सेल चल रही है, इसमें 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी आपको दी जा रही है। जितनी भी वैलिडिटी किसी भी बैच की है, 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी हमें मिल रही है, तो यहाँ पर 1.5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। यानी आने वाले 1.5 साल में इन सभी वैकेंसीज के लिए हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। तो गो फॉर इट, आप इसकी तरफ भी यहाँ पर जा सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बैच है। और उसी के साथ साथ अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी अपडेट या जानकारी चाहिए जो मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई हूँ, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9116691119। ठीक है, तो आप सभी लोग इस हेल्पलाइन नंबर से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यूपी उत्कर्ष का एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगामी सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन और उसी के साथ साथ अपनी आगामी 2026 की तैयारी के लिए एक सही राह यहाँ पर जो है वो देखने को मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही उम्दा जानकारियों के साथ आपसे एक बार फिर आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।